मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अफवाज पाकिस्तान के नए तर्जुमान मुकर्रर। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा तैनात। मेजर जनरल अजहर वकास DG MI बना दिए गए। नए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर काम का वसी तजर्बा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा NDU और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से फारिगुल तहसील हैं। सिंध हुकूमत IG पुलिस की तब्दीली के लिए डट गई। कलीम इमाम को हटाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। नए IG के लिए मुश्ताक मेहर, गुलाम कादिर थेबो और कामरान फजल के नाम मरसाल। विफाक से भी IG के लिए 3 नाम मांग लिए। वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान मामले पर फोन पर बात भी हुई। मुर्तजा वहाब का कहना है कार्रवाई कानून के मुताबिक की, यकतरफा कहना गलत है। सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफात की एक और वजह सामने आ गई। SSP डॉक्टर रिजवान की DIG लाड़काना को रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। SSP शिकारपुर के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख पर संगीन इल्जामात। चंद पुलिस अफसर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इम्तियाज शेख का कहना है उनके खिलाफ रिपोर्ट जाती अनाद पर जारी की गई। शिकारपुर में बदअमनी के जिम्मेदार SSP डॉक्टर रिजवान हैं। उधर फिरदौस शमीम का कहना है इम्तियाज शेख चाहते हैं पुलिस उनके अंगूठे के नीचे रहे। हलीम आदिल शेख बोले, जब कोई पुलिस अफसर सच बोलता है तो उसे हटा दिया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा की टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। फरदौस आशिक अवान का कहना है फैसल वावडा पर पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा इदारों की साख मजरू नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने फलाही प्रोग्राम्स के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से अपना इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिया। इस्तीफा खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वजीर आजम हाउस इरसाल किया गया। रहनुमा MQM ने वजीर आजम से इस्तीफा फौरी कबूल करने की दरख्वास्त की। BNP मेंगल का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। हुकूमती कमेटी और BNP मेंगल के रहनुमाओं की मुलाकात। गवादर से मुतल्लिक कानून साजी पर इत्तफाक। लापता अफराद के मामले पर भी बात हुई। उधर काफ लीग के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों को अहम मुशावरत में शामिल न करने और फंड्स जारी न करने का शिकवा था। PTI के हारे अरकान के मुतल्लिक भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मजहबी उमूर ने पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रवां बरस हज पैकेज में मजीद 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तवक्को। हज पैकेज 5,36,000 रुपए से तजावुज करने का इम्कान। हज फॉर्मुलेशन कमेटी सफरी अखराजात में इजाफे से परेशान। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बर्फ में बैठकर रोजगार कमाने वाले बच्चे के मुतालिक खबर पर एक्शन। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी लोग कोयटा में हाली रोड पहुंच गए। सर्दी से बीमार बच्चा रोजगार कमाने दूसरे रोज भी ना आया। हुकूमती तर्जुमान की बच्चे की तलाश और मदद की यकीन दहानी। 92 न्यूज़ ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट की दीवार के साथ बर्फ में बैठे बच्चे की खबर नशर की थी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज शुरू होगा। गजाफी स्टेडियम में कैंप 23 जनवरी तक जारी रहेगा। 3 T20 मैचेस 24, 25 और 27 जनवरी को लाहौर में होंगे। उधर बाबर आजम की जेर क़यादत स्क्वाड का भी ऐलान। हारिस रऊफ, एहसान अली और इमाद बट डेब्यू करेंगे। शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। भारत एजाज का दिफा करेगा। पाकिस्तानी टीम पहला ग्रुप मैच 19 जनवरी को खेलेगी। इवेंट में 16 टीमें शरीक होंगी। फाइनल 9 फरवरी को खेला जाएगा।
नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का तस्करा अपने माया नाज सपूत अब्दुल रहमान चुगताई के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अब्दुल रहमान चुगताई ने लातादाद और खूबसूरत फन पारे तख्लीक किए। मुगलिया दौर के मशहूर मेमार के खानदान से ताल्लुक रखने वाले माया नाज तख्लीककार के इंतकाल को 45 बरस बीत गए। सीरीज़ जो है वो फाइनली ऑन हुई है और हमारे लिए अच्छी खबर कि मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होने जा रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी अवाम जो क्रिकेट के शौकीन, उनके लिए आई थिंक अच्छी खबर है। और हमारे लिए टीम अनाउंस करना 2 दिन हुए हैं। ये सारा जो फाइनली एक फाइनल स्टेजेस पे फाइनलाइज हुआ स्केड्यूल, आज ज़रूरी है कि हम टीम अनाउंस करें और अपनी फ़ाइनल प्रिपरेशंस उसके लिए स्टार्ट करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि T20 क्रिकेट, स्पेशली T20 हम खेलने जा रहे हैं। पहले हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग थी। पीछे जो हम मैचेस खेले, श्रीलंका से भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऐसी परफॉर्मेंसेस रही। तो आई थिंक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था इस सीरीज़ से पहले कि हम बैठ के सोचें कि किस तरीके से हमने जीत की तरफ दोबारा वापस आना। जो मेनली हमारे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हैं वो ये ज़हन में रखते हुए कि हमने वापस जीत की तरफ आना है और इंशाल्लाह दोबारा से वो विनिंग स्ट्रीक उसको स्टार्ट करना है। अब मैं टीम बताऊंगा आपको। स्टार्ट विद द कैप्टन बाबर आजम, एहसान अली, अमाद भट्ट, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शुएब मलिक, उस्मान कादिर। मेनली इसमें अगर आप देखें तो कुछ एक्सपीरियंस बैटिंग में वापस लेके आए हैं, कुछ डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, SND की परफॉर्मेंसेस, स्पेशली PSL में हारिस रऊफ करंटली इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। यहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, फिर बिग बैश में उसकी परफॉर्मेंसेस और फॉर्म सबके सामने है। इमाद भट्ट इमर्जिंग के टूर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया। यहाँ पे T20 में आई थिंक एज एन ऑलराउंडर, स्पेशली वाइट बॉल में उसने अपने आप को मनवाया है। खुशदिल शाह है, उस्मान कादिर जिसके साथ परसिस्ट किया हमें। तो आई थिंक एक मिक्स बनाने की कोशिश की है एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का, जो कि हमें इस काबिल करे कि हम जीत की तरफ दोबारा वापस आएँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने टीम अनाउंस की है, इसमें मेरा भी इनपुट था और कोशिश ये की है कि जो हम सीनियर्स वापस लाएं, सीनियर जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि हमने पहले ऑस्ट्रेलिया टूर्स में भी यंग लेके गए। तो कोशिश यही की है कि हम मैचेस हारते हैं तो वो चीज़ हम ख़त्म करने के लिए कि हम सीनियर्स को वापस लाए हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया सीनियर और जूनियर्स का। क्वेश्चन जी सर। सुहेल। उस्मान कादिर पे काफ़ी काम हुआ और बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहा है, उसकी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी हुई हैं, देख रहे हैं इसको ऐसा ऐसा। मिसबा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम, लेकिन आपने वहाँ पर हफीज़ को शुएब मलिक को नहीं आजमाया, क्या आप नहीं समझते कि आपकी गलती थी, खामी थी? देखिए, बात ये है कि बाद में तो हम कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि ये गलती थी या खामी थी या नहीं थी, बट आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हैं
कोई ना कोई उसका सलूशन निकालने के लिए। ऑब्वियसली बेंच स्ट्रेंथ कैसे है उसको ट्राई आउट करना है। हमने ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये किया है,